ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। मुझसे और मेरे परिवार से दूर चले जाओ और वापस लौट के मत आना। आप कैसा मजाक कर रहे हैं? देखो जी, देखो आप तो जानते हो ना कि मैं सबसे कितना प्यार करती हूँ, सबकी कितनी सेवा करती हूँ मैं। और माँ जी और पापा जी का चेहरा देखकर ही तो मेरा दिन शुरू होता है। मैं जिंदा कैसे रहूंगी? एक और बकवास की तो मेरा हाथ उठ जाएगा। संजय, हाथ मत उठा। जैसे भी है तेरी बीवी है ये। मेरी पत्नी थी, आज तक मैं इसका पति था, लेकिन सबसे पहले मैं आपका और पापा जी का बेटा, अमर का भाई। ये तो अच्छा हुआ माँ कि मैंने तनु को हॉस्टल भेज दिया, वरना ऐसी माँ के साथ रहता तो क्या करता जिंदगी में। माँ जी, मैं मानती हूँ कि मुझसे ढेर सारी गलतियां हुई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, प्लीज। मैंने ये सब पापा जी और माँ जी का प्यार पाने के लिए किया, क्योंकि ये लोग हमेशा मेघा मेघा करते रहते थे तो मुझे जलन होती थी। पापा जी, हम लोग ना अभी एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। हाँ, एक अभी के अभी यहां से चले जाओ। माँ जी बोले। मैंने कहा जाओ। पापा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, आपने इतनी बार मुझे ऐसे ही माफ कर दिया। एक बार अपने बेटे को भी कर दीजिए। तूने कुछ खाया बेटा? आजा, मैं तेरे लिए खाने के लिए लाती हूँ। यहाँ बैठ। मेघा, 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 हे भगवान। मेघा, सिस्टर, ऑक्सीजन। सिस्टर, कुछ देर के लिए ऑक्सीजन कंटिन्यू कीजिए। क्या हुआ? इन्हें कोई दुख या सदमा पहुंचा क्या? जी वो एक्चुअली इन्हें। पर क्यों? मैंने आप लोगों को मना किया था ना, इन्हें किसी भी तरह के एक्सट्रीम इमोशन से दूर रखिए। इसलिए हम इतने सारे विजिटर्स अलाउ नहीं करते। अब आप प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए और बाहर जाइए।
सिस्टर आप यहीं रहिए, मैं भी आती हूँ। डराने में ना एक्सपर्ट हो तुम। ये दोनों अब मेरी जिम्मेदारी, तुम टेंशन मत लो। ओके? भगवान करे मेघा जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर कोई उम्मीद भी नहीं दिखा रहे। भाभी, डॉक्टर का तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि एक इंसान है जो हमारी मेघा से पागलों की तरह मोहब्बत करता है, उसकी इज्जत करता है, उसे पूछता है। मोहन की यही दीवानगी हमारी मेघा के अंदर भी जान फूकेगी। अब देखिएगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने अपने बेटे के साथ ही सौदा कर लिया? मैंने तो सिर्फ उसे ऑफर दिया था। सौदा तुम्हारे लाडले ने किया है उस ऑफर को एक्सेप्ट करके। लेकिन मुझे खुशी है कि कहीं ना कहीं उसमें मेरी क्वालिटीज हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज को लूज नहीं करना, सही वक्त पे सही फैसला लेना और अच्छा ऑफर हाथ से नहीं जाने देना। लेकिन आपने अपने बेटे से उसका काम, उसके उसूल, उसका जुनून सब कुछ छीन लिया। मैंने कहा छीने, उसने गिरवी रखे। जिस दिन वो सारा पैसा लौटा देगा वो फिर से आता। और ऐसा आप होने नहीं देंगे। मैं अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कितना कमजोर, कितना मजबूर कर दिया है उस औरत ने उसे। शर्म आती है उसे देखकर। उस औरत का मोहन के साथ रहना अच्छा नहीं है। तुम देखती जाओ मैं उस औरत को मोहन की जिंदगी से कैसे दूर कर सकता हूँ। यहीं तो चूक गए आप। मेघा मोहन की कमजोरी नहीं है, उसकी हिम्मत है, और वो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारेगा। ये उसकी प्यार की इंतहा तो है कि उसने आपसे मदद स्वीकार की, अपने उसूलों का सौदा किया, उन्हें गिरवी रखा। और रही बात मेघा को भूलने की, तो मोहन का जुनून मेघा को कभी भूलने नहीं देगा। इतना यकीन तो है मुझे अपने बेटे पर। बंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो खुद कहता है कि उठूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा। इतना कि जमीन कम पड़ जाएगी। तुम्हारी तरह साठ साठ नहीं पड़ा रहता। पहले तो बिस्तर से नहीं उठ पाता था। थोड़ी कोशिश की तो व्हीलचेयर तक पहुंचा, थोड़ी और कोशिश की तो व्हीलचेयर आज घुमा रहा है। देखो अकेले आया। बंटी ने जो कल व्हीलचेयर भगाई तो उसके कंट्रोल में नहीं रही। वो कोशिश कर रहा था लेकिन व्हीलचेयर रुकी नहीं। अचानक वो कूद के जब डॉक्टर त्रिपाठी आई, पता उन्होंने क्या कहा? ब्रिलियंट। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कम से कम कोशिश तो की, पर गिरने पे उम्मीद हारने के बजाय उठने की हिम्मत रखे।
हार गए मोहन। ये जीत की शुरुआत है मेरी। डॉक्टर बुलाता हूं। तुम ना मैंने कुछ कहा। पहला सजदा उसके दरबार में, इसकी बारगाह में। खूब, लेकिन ये जुनून की इंतहा थी, ये सब्र की इंतहा थी। वो ये नहीं देखता कि कौन कितनी देर में आया है, किस लिए आया है। आया बस, इसके लिए यही बहुत है। मोहब्बत ने मजबूर किया। जो मजबूर कर दे वो मोहब्बत नहीं होती। ख्वाजा, सुभान अल्लाह, मोहब्बत को इतने अच्छे से समझते हो। शायद महसूस कर सकता। सुभान अल्लाह, मोहब्बत की 7वीं सीढ़ी पार होने को है। 7वीं सीढ़ी? हाँ बेटा, मोहब्बत की 7 सीढ़ी होती है। मैं समझा नहीं। पहली होती है हब, आकर्षण, खिंचाव,
दूसरी उन्स, चाहत, खिंचाव, मोहब्बत, और तीसरा इश्क, अल्लाह से मिल जाना। मेरा हाथ छोड़ो। और अब तुम चाहती हो कि तुम्हारी कुर्बानियों के बदले मैं जाके रश्मि का हाथ थाम लूं, जबकि सच तो ये कि मैं प्यार तुमसे करता हूं। चौथी अकीदत, इज्जत, सुभान अल्लाह। जानता अगर उन्हें कुछ होता तो मैं क्या करता? यहीं गाड़ देता तुझे। इतनी चमक चलो की फिक्र है ना तो घर पे बिठा के रखा कर, और अगर बाजार में लाना है ना तो हाथ पकड़ के लाया कर। और पांचवी इबादत, पूजा, अकीदत से सर का झुक जाना, जो आज तुमने झुका दिया दरबार। छठी है जुनून, जो तुम्हारी आंखों में साफ साफ झलक रहा है। सुनी? आपने तो कहा था कि साथ होती, तो साथवी क्या? फना, फना? मौत। जब ये मोहब्बत सांसों की मोहताज नहीं रहेगी, तब जाके मोहब्बत जाविदा हो जाएगी, अमर हो जाएगी, और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा, कोई नहीं। वो सिर्फ तेरी होगी, सिर्फ तेरी। अल्लाह। नहीं, हमारे बीच मौत नहीं आएगी, हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं आएगी। मेरे इश्क का जुनून उसे फना कर देगा। इस सातवीं सीढ़ी को पार किए बिना मोहब्बत मेरी होगी। ऐसा ही हो, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता।